बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू व्यू फॉर ऑल विद सुमेरा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शंस टू बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश ENG 201। अगर आपने चैनल देखने से मेरी वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी आने वाले मज़ीद अपडेट्स हैं और मेरे लेक्चर्स आप लोगों को इजीली मिल सके। तो जाते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स की जानिब। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो है आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस बताऊंगी जिसके बिहाव पे आप अपने फाइनल टर्म मिड टर्म को इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके तो जाते हैं हम लोग अपना पहला जो है टॉपिक है वो है हमारे पास कम्युनिकेशंस। बेसिकली कम्युनिकेशंस क्या होती है? कम्युनिकेशंस होती है कि हमने दूसरों के साथ बात करनी है। तो हमारे पास कम्युनिकेशंस की 2 टाइप्स होती है। आपसे पूछा जाएगा, इस जो है नोट इस पॉइंट को नोट कर लें कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, रिटन कम्युनिकेशंस एंड ओरल कम्युनिकेशंस। ओके, तो रिटन कम्युनिकेशंस कौन सी होती है? ऐसी कम्युनिकेशंस जिसमें आप अपना जवाब अपने रीडर को जो है लिख कर दें। अगर आपने किसी से बात करनी है, यू हैव टू कन्वे योर मैसेज इन रिटर्न फॉर्म। तो रिटर्न फॉर्म में जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो है आप लोग पहले देख लें कि रिटर्न में हमारे पास लेटर्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स, लॉन्ग रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स होते हैं, मेमोज होते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, इन पे आगे जाके पूरा लेक्चर है। अभी आप लोगों ने जस्ट इतना करना है कि रिटर्न कम्युनिकेशंस क्या होती है। रिटर्न कम्युनिकेशंस वो होती है जिसमें हम लोग लिख के अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर इसका जो है, अगर हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो लेटर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, न्यूज़पेपर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जो होता है मैसेज कन्वे करने वाला, उसने अपना मैसेज कन्वे अब तक लिख के जो है करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशंस। यस, ओरल कम्युनिकेशंस क्या होती है? ओरल कम्युनिकेशंस होती है जो बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों जो बंदा डायरेक्टली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अगर इसकी एक एग्ज़ाम्पल लें तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के क्लास में टीचर्स होते हैं। टीचर्स आप लोगों के साथ ओरल कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। ओरल कम्युनिकेशंस हम इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशंस बोलते हैं और रिटन कम्युनिकेशंस को हम लोग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ें मैं कर रही हूँ स्किप, क्योंकि इसमें जो है आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशंस। इसमें जो है आप लोगों को पूरी बुक में पढ़ाया जाएगा कि कैसे आपने बिज़नेस लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे कम्युनिकेशन करनी होती है। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि आप अपने मैसेज को शॉर्ट वे में और बहुत अफेक्टिव तरीके से दूसरों तक कन्वे कर सकें, क्योंकि आप जो है इसके बाद आपने डायरेक्ट किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के लिए जाना है या किसी ना किसी तरीके से आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिज़नेस से रब्ता होगा। तो इसमें आपको वो सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी। नेक्स्ट जो है इन्होंने एग्जांपल दी हुई है आप लोगों को इसी की के इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि आप जो है इस काबिल हो सके कि आप बिज़नेस लेवल पे काम कर सकें। और जो एग्ज़ाम्पल है ये मैं कर रही हूँ स्किप, क्योंकि इसमें जो है एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि कैसे एक जो है बंदी है, एक फ़ीमेल है, वो कैसे जो है डिफरेंट लेवल्स पे कम्युनिकेट करती हैं। अगर तो वो घर पर होंगी, अगर घर पर हैं तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट होगा। अगर वो कॉलेज में होती हैं उनका वे ऑफ कम्युनिकेशंस विद देयर फ्रेंड्स डिफरेंट होगा। और अगर वो अपना बिजनेस पे होती हैं, अपनी जॉब पे होती हैं, देन उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट होगा।
ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मैं ये सारी चीज़ें जो है स्किप कर रही हूँ। राइटिंग ये आप लोगों ने याद नहीं करना है, ये आप लोगों ने याद बस करना है जो ऊपर 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, रिटन कम्युनिकेशंस, ओरल कम्युनिकेशंस। ओरल कम्युनिकेशंस में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशंस में क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशंस की टाइप और रिटन कम्युनिकेशंस की टाइप आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। ठीक है, कि आपने जब अपने बिजनेस पे लिखना होता है और आपने जब अपने स्कूल पे जो लिख रहे होते हैं, स्कूल में आप अपनी क्लास का होमवर्क लिखते हैं और जो है आप पेपर्स में लिखते हो, तो जितना आपको आता है सारा आपने लिखना होता है। और यहाँ पे आपको ज़ोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने पेजेस हैं उनको फिल करना है आप लोगों ने आपके टॉपिक से रेलेवेंट। ये आपका होता है कि आपने जब स्कूल पे जवाब देना होता है किसी ना किसी चीज़ का। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपने बिज़नेस कम्युनिकेशंस पे बात करनी है, जब आपने बिज़नेस लेवल पे बात करनी है, तो आपने अपने रिजर्व वर्ड, आपने अपने मखसूस करदा और शॉर्ट वर्ड्स में बात करने की मैसेज जो है बात करनी है। हाँ, गिव एक्स्ट्रा व्हेन नीड, व्हेन रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा तब बोलो जब आपको वहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायर्ड है, जब इस चीज़ का वहाँ पे नीड है। अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है तो आपने एक्स्ट्रा नहीं बोलना। पर्पज़ ऑफ राइटिंग, पर्पज़ ऑफ राइटिंग जो है अगर हम लोग देखें तो इसको जो है आप लोगों ने अपने वर्ड्स में पर्पज़ ऑफ राइटिंग का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। पेपर में अगर आएगा तो आपने अपने कॉन्सेप्ट से ये पैराग्राफ ना भी याद करो, इसको जस्ट रीड कर लो। और पर्पज़ ऑफ राइटिंग में आपने बताना है कि अगर आप लिख रहे हो तो लिखने का कोई ना कोई मकसद होगा, बेफजूल तो कोई भी नहीं लिखता। अगर कोई न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहा है, अगर कोई कहीं पे जो है नॉवल लिख रहा है, तो हर राइटिंग के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर टीचर पेपर बना रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस होगा इसके, ठीक है। तो हर राइटिंग के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, और वो पर्पस क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट जो है पर्पस होते हैं, और डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। और वो मेथड क्या होते हैं, वो हमारे पास राइटिंग कम्युनिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया है। राइटिंग मैंने जो है उसमें बताया लेटर्स है, मेमोज है, लॉन्ग रिपोर्ट्स है, शॉर्ट रिपोर्ट्स है। अब इनको बनाने का, लेट्स सपोज के हमने रिपोर्ट्स लिखी हैं, तो रिपोर्ट्स का मतलब क्या है कि किसी ना किसी को कंक्लूजन पे लेके आना, किसी ना किसी को नताइज पे लेकर आना। लेटर का मकसद क्या है कि अगर आप किसी बंदे से दूर हो तो उसको आप लेटर लिख के, अब लेटर्स की डिफरेंट टाइप है, किसी को मुबारकबाद दे दिया है, किसी को किसी चीज़ के लिए वोन कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या है, पर्पस ऑफ राइटिंग है। और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और पेपर में आप अपने कॉन्सेप्ट से अगर आता है तो आपने इसको वहाँ से आंसर करना है। रिमेंबर 2 थिंग, ये लास्ट पे आप लोगों को एक चीज़ दी हुई है कि जब आप लोगों ने अपनी जो है पर्पस है आप लोगों का राइटिंग का, आप जब एक्स्ट्रा लिखते हो, लिखते ही जाते हो, लिखते ही जाते हो, अगर वहाँ पे 1 पेज रिक्वायर्ड है, आपने वहाँ पे 3 पेज लिख दिए हैं, भाई जो पढ़ने वाला होगा, जो आपका रीडर होगा, पढ़ने वाला जो है वो आपका रीडर है, तो वो जो है इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दे के ना बोर हो जाएगा। उसको इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप रिजर्व वर्ड यूज़ करो। अगर आप एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हो, आप जो है एक्स्ट्रा दे देते हो, तो इससे क्या होगा, इसके अगर पेपर में आपसे इसके वीक पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो उसका आंसर आप करोगे इट डिक्रीज्ड एफिशिएंसी। ये आपके जो कम्युनिकेशंस की और आपके जो लिखने के पर्पस हैं उसको डिक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट
है कि इंक्रीज्ड फ्रस्ट्रेशंस, ये इंक्रीज बढ़ा देगा। क्या चीज़ बढ़ेगी? क्या? फ्रस्ट्रेशंस। अगला बंदा बोर हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, भाई क्या इसने इतना लंबा लिख दिया, मैं तो नहीं इतना लंबा लिखूंगा। और वहाँ पे वो डिसीजन क्या लिया जाएगा? वहाँ पे वो बंदा डिसीजन लेगा कि मैं इस चीज़ को स्किप करता हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे नुकसान आपका ये होगा कि आपने जो इतना लंबा लिखा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, वो सारा वेस्ट जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने जो है ये जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं इसको डिक्रीजिंग पॉइंट की तरफ लेके जाना है, और जो डिक्रीज़ हो रही है एफिशिएंसी उसको इंक्रीजिंग की तरफ लेकर आना है। अच्छा जी, ऑडियंस जो है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होती है, ठीक है, और डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होती है। अगर आप जो है स्कूल की मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो स्कूल में आप लोगों की ऑडियंस होती हैं स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स को जितनी भी एक्सप्लेनेशन दें इन क्लासरूम, आप जितनी भी उनको एक्सप्लेनेशन देंगे उतनी ही कम है। एक्सप्लेनेशन जो है आप स्टूडेंट्स को दें, जितना आपका दिल चाहता है ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो आप बोली जाओ, स्टूडेंट्स को दी जाओ, स्टूडेंट्स को जो है एक्सप्लेनेशन दी जाओ। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशंस पे आप एज एन मैनेजर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी लंबी दोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो है आपकी ऑडियंस है वो इस चीज़ से फैड अप हो जाएगी, और आपका जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो डिक्रीजिंग की तरफ, वो आपका फेल की तरफ ले जाएगा। अगर आप क्लासरूम में देखें तो ये क्लासरूम में जो है ये यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, और इंस्ट्रक्टर जो है इंस्ट्रक्टर और बस स्टूडेंट्स हैं। अगर ऑन द जॉब आप देखें तो अगर आप जॉब लेवल पे जो है बोल रहे हो तो हाँ जी आपको सुनने वाला है, कोई डायरेक्टर मैनेजर है, कोई फ्ला मैनेजर है, कोई जो है उससे भी हायर पोस्ट पे है, कोई उससे लो पे जो है लो जो है पोस्ट पे है। तो आप लोगों ने जब बिजनेस कम्युनिकेशंस पे बात करनी है देन यू हैव टू यूज योर सिलेक्टेड वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये एग्जांपल है, एग्जांपल मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्किप। अगर आप लोगों ने एग्जांपल देखनी है मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी हुई है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, people at work write different types of writing for communication than those writing at school। जो आप जो है लिखते हो कम्युनिकेशंस डिफरेंट लेवल पे लोग डिफरेंट जो है चीज़ों के लिए लिखते हो कि जो है पेपर्स के लिए और होता है, एग्ज़ाम्स के लिए और होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ये आप लोगों को अगर पेपर में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में हमारे पास जो है मेमोज है, बिजनेस लेटर्स है, ये आप लोगों ने याद करना है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, ठीक है। आगे हमारे पास है ऑनरशिप। ऑनरशिप किस चीज़ को बोलते हैं? अभी ये मेरी वीडियो है तो देन आई एम द ऑनरशिप ऑफ दिस वीडियो। तो जो बंदा बोल रहा होता है, जिसको क्लास में अगर एक टीचर बात कर रहा है देन टीचर इज़ एन ऑनरशिप एट दैट टाइम। जो बंदा बोल रहा होता है उसको जो है ऑनरशिप कहा जाता है। एग्जांपल आप लोगों को दी है, एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ स्किप, दूसरे एग्जांपल में मैं आपको स्किप यहाँ पे स्किप करती हूँ। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जब आप लोग कम्युनिकेशन करते हो, आप कोई मैसेज कन्वे करते हो तो रीडर्स ने उसमें से जो है पॉइंट्स निकालने होते हैं। रीडर्स जो है आपने अपना मैसेज कन्वे किया, अब जो है अपने पॉइंट से जाते हो हट। जब आप अपने पॉइंट से हट जाओगे, लेट्स सपोज कि आपका लेक्चर CS 101 का और इसमें आप स्टडी की बात स्टार्ट कर दो या उसमें आप किसी और टॉपिक को छेड़ दो, तो वो क्या होगा कि आप अपने पॉइंट से हट गए हो और रीडर्स जो है इसका मीनिंग जो आप चाहते हो, जो आपका डिज़ायर रिज़ल्ट है वो नहीं लेगा। तो जो मीनिंग लेना होता है आपकी कम्युनिकेशंस का वो रीडर ने लेना होता है, और रीडर्स जो है ये रिस्पॉन्स करते हैं या डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अगर तो आपका अच्छा है मैसेज कन्वे करने का मेथड देन जो है रीडर्स उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और दूसरा ये है कि जो रीडर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मूवमेंट बाय मूवमेंट बेसिस पे। अब जो है अगर आपकी है ओरल कम्युनिकेशंस, आपके रीडर्स आपके सामने हैं, ठीक है, वो आपको जो है सुन रहे हैं,
वो आपकी ऑडियंस है, सॉरी, जो आपको सुन रहे हैं वो आपकी ऑडियंस है, और जो रीडर्स वो होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, और वो टाइम हर जो है मोमेंट बाय मोमेंट उस चीज़ को आंस कर रहे होते हैं। अगर जो है पहला पैराग्राफ उनको लगा बोर तो दूसरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरा भी लगा बोर तो तीसरे पे सर खपाएंगे, अगर फिर भी बोर लगा तो चौथे पाँचवें पे वो जाएंगे नहीं। बिल्कुल जो है बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो लेक्चर नंबर 1 को बहुत ज़्यादा जो है पुरजोश होके लेते हैं, फिर लेक्चर नंबर 2 को लेते हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 पे अटक गए तो लेक्चर नंबर जो है 2 होगा वो भी मुश्किल होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा वो भी मुश्किल होगा। ठीक है, यही चीज़ जो है इसमें दी, ये एग्जांपल्स मैं करती हूँ। स्किप एग्जांपल आप लोग खुद जो है देख लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको वो पॉइंट्स जो है कॉन्सेप्ट दिए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट। दूसरा ये कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से ये नहीं है कि यहाँ से उठाएगी को ये पेक जो है व्हाट इज़ ऑडियंस या व्हाट इज़ रीडर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जितने भी पेपर्स बनाती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिनेरियोज पे पेपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बेस करता है। तो आपने अपने पेपर्स की तैयारी अपने आप को सिनेरियोज के अकॉर्डिंग जो है रखनी है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट इसको याद कर लिया। तो हमेशा किसी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक का आप मुताला कर रहे हो, आपने एग्ज़ाम देना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पूरे के पूरे पैराग्राफ को ना याद करें, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। एक दफ़ा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दैन पेपर में वर्डिंग आप लोगों की अपनी होगी और उसका राइट आंसर आप लोगों का होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इसमें मज़ीद कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। जो चीज़ परेशान कर रही है उसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर से बेहतर आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।